आदिवासी भारत के कई स्वदेशी लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक सामूहिक नाम है। आदिवासी हिंदी शब्द आदि से लिया गया है, जिसका अर्थ है शुरुआती समय का या शुरुआत से, और वासी का अर्थ है निवासी। क्या आपको पता है, ओडिशा में लगभग 62 प्रकार की जनजातियां हैं और प्रायः ये सभी कोरापुट अंचल में पाए जाते हैं। और अगर आपको इनके जीवन शैली को बहुत बारीकी से जानना है तो चले आइए आदिवासी संग्रहालय कोरापुट में। प्रवेश द्वार पारंपरिक आदिवासी भित्ति चित्रों से सजा हुआ है। अंदर प्रवेश करते ही आपको स्वागत करती एक बड़ी प्रतिमा दिख जाएगी। साथ ही छोटे बागीचे और वृक्षों का समूह, जो एक आदिवासी सभ्यता का उदाहरण है और सदियों पुरानी परंपरा है। यह स्थानीय देवता को समर्पित है, अर्थात किसी को भी पौधे काटने या किसी जीवित प्राणी को मारने की अनुमति नहीं है। यहाँ की जनजातीय खुशहाली को दिखाते पारंपरिक रूप से नृत्य करती हुई नर्तकियों और संगीतकारों के आदमकद मूर्तियां मेहमानों का स्वागत करती दिख जाएंगी। संग्रहालय के अंदर और बाहरी दीवारों को पारंपरिक आदिवासियों के लाल रंग से रंगा गया है। उस पर सफ़ेद रंगों की आउटलाइन बनाई गई है। संग्रहालय का मुख्य बिंदु यह बड़ा 3D टोपोग्राफिकल मॉडल है, जिसमें पहाड़ियाँ, घाटियाँ, जंगलों, बांधों, जलाशयों, विभिन्न जनजातियों और गांवों को दर्शाया गया है। यह एक ट्रू टू स्केल मॉडल है जो आने वालों को जिले की प्राकृतिक अजूबों की भव्यता और प्राचीन सुंदरता का विहंगम दृश्य प्रदान करता है। प्रवेश द्वार के पथ के दोनों ओर को जनजातीय चित्रों से सजाया गया है। स्तंभ, टोटेमिक पोल, टेराकोटा, मिट्टी के बर्तन और उपकरण प्रदर्शित किए गए हैं। रसोई के बर्तन, उनके घर के मॉडल, बुनाई करने वाले करघे इत्यादि। इसके अलावा विभिन्न खाद्यान्न, अनाज, कढ़ाई के उपकरण भी आपको दिख जाएंगे। कई दुर्लभ तस्वीरें भी दीवारों पर लगाई गई हैं, जो कोरापुट के जनजातियों के इतिहास एवं संस्कृति को दर्शाती है। संग्रहालय में वेशभूषा, आभूषण, संगीत वाद्य यंत्र, विभिन्न प्रकार के हथियार, मछली पकड़ने और कृषि के उपकरण दिख जाएंगे। लगभग 235 किस्मों के अनाज का भी प्रदर्शन यहाँ किया गया है। सदियों से अपरिवर्तित और ज़्यादातर सभ्यता से अछूते प्राचीन आदिवासी बस्तियां मैदानी इलाकों से दूर पहाड़ियों पर या जंगलों के पास बहने वाली नदियों के करीब पाई जाती हैं। प्रत्येक जनजाति जीवन शैली
सांस्कृतिक परंपराओं, धार्मिक विश्वासों, लोक कथाओं, भाषा और उपस्थिति के मामले में एक दूसरे से भिन्न होती हैं। कोरापुट में करीब 62 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, जिनमें भूमिया, भात्रा, गोंड, कोया, परजा, कोंध, बोंडा और दिदाई इत्यादि प्रमुख हैं। बोंडा और दिदाई को उनकी महानता और संस्कृति की विशिष्टता के कारण दुर्लभ जनजाति माना जाता है। आमतौर पर आदिम जनजातियां अपने रीति रिवाजों, परंपराओं, त्योहारों, पहनावे और आभूषणों के माध्यम से सांस्कृतिक पहचान को व्यक्त करते हैं। प्रत्येक जनजाति का अपना सामाजिक बंधन, प्रशासन, परंपरा और न्यायिक व्यवस्था होती है। जनजाति मुखिया को नायको एवं उसके सहायक को चालान कहा जाता है। सभी जनजातियां प्रकृति के उपासक होते हैं। वे प्रकृति के 3 तत्वों पर अधिक बल देते हैं। वे मिट्टी को धरती माता, सूर्य को धार्मिक देवता और जल को जीवनदाता के रूप में पूजते हैं। इनके मुख्य त्योहारों में चैती परब, पूस परब, घंटा परब, सीमबीन परब, आम परब, भैरवी जात्रा, नुआखाई, धान नुआ, डायली और मंडई इत्यादि हैं। इन त्योहारों में पूस परब और चैती परब को प्रमुख त्योहारों के रूप में मनाया जाता है। यहाँ का लोकप्रिय नृत्य धेमसा है, एक ऐसा सामूहिक नृत्य जिसमें हर उम्र के पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल होते हैं। वे एक दूसरे के हाथ पकड़कर वाद्य यंत्रों की धुन के साथ सामूहिक नृत्य करते हैं। क्या आपको पता है, आदिवासी कबीले के डॉक्टर को डिसन कहा जाता है। आदिवासी सरल, सत्यवादी और स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं। गरीबी और अस्तित्व के संघर्ष के बावजूद वे अभी भी संगीत, नृत्य और आनंद के लिए अपनी विरासत और प्यार को बरकरार रखते हैं। जनजातीय संस्कृति बहुत उदार और सरल है। आदिवासी संस्कृति के बारे में हमें गहन अवलोकन, अध्ययन और विश्लेषण की आवश्यकता है। यद्यपि आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण की ये प्रक्रिया पहले ही कोरापुट क्षेत्र की पहाड़ियों में प्रवेश कर चुकी है और उनकी जीवन शैली बदल रही है, फिर भी उनकी वेशभूषा, सांस्कृतिक इतिहास से जुड़ी परंपरा दुनिया में सदाबहार रहेगी। आज की आधुनिक दुनिया आदिवासी सामाजिक प्रथाओं की सुंदरता, सभी के लिए सम्मान और प्यार दर्शाने की उनकी संस्कृति, उनकी गहरी विनम्रता और प्रकृति के प्रति प्यार, और इन सब से बढ़कर सामाजिक समानता और नागरिक सद्भाव के प्रति उनकी गहरी भक्ति से बहुत कुछ सीख सकती है। आदिवासियों की संस्कृति और परंपराओं की हमें हर कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए। कोरापुट आदिवासी संग्रहालय का यह प्रयास इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपने विचारों को भी नीचे लिखना ना भूलें। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मैं हूं आपका सत्यनारायण और आप देख रहे हैं सत्यास जर्नी। इस वीडियो पर अपना समय व्यतीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।